सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 20वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। यह जो 15वां अध्याय है, जिसे पुरुषोत्तम योग भी कहा जाता है, इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। और यह श्री भगवान उवाच, अर्थात श्री भगवान कहते हैं। और क्या कहते हैं? इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्यात् कृतकृत्यस्य भारत। अर्थात यह जो गोपनीय से गोपनीय शास्त्र है, जो मेरे द्वारा कहा गया है, हे अनघ अर्थात हे निष्पाप, यह जो है, इसे बुद्धि वाला जो व्यक्ति है, अपनी बुद्धि से इसे जब समझ जाता है तो वह कृतकृत्य हो जाता है। हे भारत, अर्जुन को यहाँ पर भगवान ने 2 बार संबोधित किया है। एक बार भारत कह करके, एक बार निष्पाप कह करके, अनघ कह करके। तो अनघ अर्थात निष्पाप, तो अर्थात जो व्यक्ति पाप से रहित है, पाप से मुक्त है, वही व्यक्ति पात्र है। वही व्यक्ति पात्र है अध्यात्म का, वही व्यक्ति पात्र है पुरुषोत्तम को महसूस करने का, जानने का। और भारत कहा है, अर्थात जो ज्ञान में रत है, भरतवंशी। कुछ लोग इसका वो कहते हैं भरतवंशी, लेकिन वंश का यहाँ मतलब ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा मतलब यहाँ पर है ज्ञान में जो लीन है। जो जिज्ञासा करता है वह ज्ञान में लीन है, जो जिज्ञासा ही नहीं करता वह ज्ञान में कहाँ लीन है। और अर्जुन ने जिज्ञासा की है, इसीलिए उसे ज्ञान उपलब्ध भी हुआ, इसीलिए ज्ञान उसे बताया भी गया, और उसी के जरिए हम सबको बताया गया। तो यहाँ पर अर्जुन को भारत और मया अनघ कहा गया है, अनघ कहा गया है। तो कह रहे हैं कि मेरे द्वारा, भगवान कह रहे हैं मेरे द्वारा। और कोई भी व्यक्ति कहेगा तो भगवान से कम ही कहेगा, भगवान के विषय में कम ही तो जानेगा। भगवान स्वयं अपने विषय में जितना जानते हैं उतना हम लोग तो नहीं जानते ना। तो भगवान कह रहे हैं कि यह मेरे द्वारा कहा गया है, इसीलिए सबसे ज़्यादा भरोसे की चीज़ है। इसीलिए यह शास्त्र सबसे ज़्यादा गूढ़ भी है, सबसे ज़्यादा रहस्यमय भी है, और सबसे ज़्यादा भरोसे की चीज़ भी है। सबसे ज़्यादा यह तर्कसंगत भी है, सबसे ज़्यादा भरोसे की चीज़ है। तो इसलिए कहा गया कि मेरे द्वारा कहा गया है। शास्त्रमिदं उक्तं मया, मेरे द्वारा यह जो शास्त्र है, यह शास्त्र है। गीता में जितने भी अध्याय आए हैं, उसमें से कोई भी अध्याय अपने को शास्त्र कहने का योग्य नहीं है, योग्यता नहीं रखता है। सिर्फ यही अध्याय जो है पुरुषोत्तम योग, यही अध्याय जो है शास्त्र कहने का साहस किया है। यानी यह पुरुषोत्तम योग ही जो है अल्टीमेट है, चरम है, इसीलिए इसको शास्त्र कहा है। क्योंकि इसमें क्षर के विषय में बताया गया, अक्षर के विषय में भी बताया गया, और क्षर और अक्षर से भी उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम के विषय में बताया गया। इसीलिए यह जो है शास्त्र है। क्योंकि सभी विषयों को शास्त्र में क्या होता है, संसार के संबंध में, जीवात्मा के संदर्भ में, परमात्मा के संदर्भ में बताया जाता है। तो ये तीनों ही विषयों के विषय में बताया गया है, इंद्रियों के विषय में बताया गया है। तो जो विषय है उसके विषय में बताया गया, जिसके माध्यम से हम महसूस करेंगे वह बताया गया, और जो चरम अवस्था है वह भी बताया गया, जो विषयों से परे है वह भी बताया गया। इसके कारण ही यह जो है शास्त्र है। तो कहा गया कि यह शास्त्र है और मेरे द्वारा कहा गया है।
मया इदम मुक्तम, मेरे द्वारा यह कहा गया है, इसीलिए यह गुह्यतमम है, यह सबसे गूढ़ है, गोपनीय है। तो कह रहे हैं एतद् बुद्ध्वा, तो जो बुद्धिमान लोग हैं इसको जान करके, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस, तो बुद्धिमान लोग जो होते हैं, बुद्धिमान कौन है? जो पुरुषोत्तम को जानने का प्रयास करता है। बुद्धिमान वह है जो ज्ञान में लीन है। बुद्धिमान वह है जो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहता है। बुद्धिमान वह है जो इस दुख दर्द के चक्र से मुक्त होना चाहता है। बुद्धिमान वह है जो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय निंदा स्तुति, इन सब के जो द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों से जो ऊपर उठना चाहता है, जो मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से ऊपर उठना चाहता है। बुद्धिमान वह है जो अपने दिव्य आत्मा को भी पहचानना चाहता है, जानना चाहता है, और परमात्मा को भी। वही बुद्धिमान है, और उसके लिए ही जितनी तरह की साधनाएं हो सकती हैं, कलाएं हो सकती हैं, वो सीखता है। अन्य तरह की जितनी भी कलाएं हैं, वे कलाएं मनुष्य को बुद्धिमान नहीं बनाती। भले मनुष्य अपने को बुद्धिमान समझता हो, लेकिन बुद्धिमान नहीं होता, क्योंकि अंततः उसे हताशा आती है, कभी जीवन में संतुष्ट नहीं होता, सदैव अभाव से ग्रस्त अपने को महसूस करता रहता है। तो वैसे को बुद्धिमान नहीं कहा जाता है। बुद्धिमान वह है जो कि कृत्य हो जाए, यानी आप ऐसी चीज को उपलब्ध हो जाइए जिसके बाद आपको फिर कुछ अभाव का एहसास ना हो, जिसके बाद फिर आपको कुछ ना लगे कि ओ मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो जो कृत हो जाता है वही बुद्धिमान है, यही भगवान यहाँ कहना चाहते हैं। तो कृत्य होने के लिए भगवान का भक्त ही होना पड़ेगा, तभी कृत्य हुआ जा सकता है, अन्यथा नहीं हुआ जा सकता है। तो यही यहाँ पर भगवान का संदेश है। तो यही यह जो 20वां अध्याय, ये 15वां अध्याय का ये 20वां श्लोक जो है यह पूरा होता है। और इस अध्याय को ही एक तरह से समझ लीजिए कि यह गीता का मुख्य अध्याय है, क्योंकि इसमें पुरुषोत्तम की भगवान ने व्याख्या की है। हरि ओम।